Hello students and welcome once again to Crazy Facts. So here I am today to teach you something new and something very interesting in maths. आज की अपनी इस क्लास में हम सीखेंगे how can we divide any two numbers using Vedic maths और हमें बिना actual division के किस तरह से हम किसी भी नंबर का आंसर find out कर सकते हैं. So let us start our today's class with this new concept. तो स्टूडेंट सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से हम बेस को कन्वर्ट करके to the nearest rounding number, how can we divide these numbers without actual division. मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है 5, 3, 7, इसको हमें किससे डिवाइड करना है 5 से. अब 5 के नियरेस्ट जो राउंडिंग नंबर दैट इज 10, तो हम उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे और 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है. सिंस हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम बैलेंस रख सकें. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू वील गेट 1074 एंड 5 into 2 is 10. नाउ डेसिमल्स में हमने एक चीज़ सीखी है कि डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास एक जीरो होता है तो हमें पीछे से काउंट करके एक के बाद डेसिमल लगाना होता है. तो यहाँ पर हम एक के बाद डेसिमल लगा देंगे and we'll get our answer. So इस तरीके से without actual dividing numbers we can get answers very easily and very quickly. देखते हैं इसी का another concept जिसके अंदर हमें base को अब 10 की जगह 100 में change करना. Let us move on to that. So students, here is our another example जिसमें हमें अब जो divisor है वो 5 की जगह 25 हो चुका है. जब भी ऐसा कोई नंबर हो जिसमें बेस पे 25 हो तो उसको हमें 100 में कन्वर्ट करना होता है और 100 में 25 को अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4. ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ये जो हमारा नंबर है बैलेंस रहे. ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू यू विल गेट 605 into 4 is 2420 and 25 into 4 is 100. आप चाहो तो एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल करके फिर डेसिमल प्लेस कर सकते हो या फिर नीचे क्योंकि 2 जीरोस हैं तो 2 के बाद आप यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. तो इस तरह से बिना डिवाइड किए हम किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग वेदिक मैथ्स. हमें बेस को कन्वर्ट करना होता है. देखेंगे अनदर एग्जाम्पल जिसमें हमारा बेस अब 100 से 1000 हो जाएगा. चलते हैं उसकी तरफ. So students, now you see यहाँ पर अब हमारा जो बेस है in this next concept 25 की जगह 125 हो गया है और जब डिवाइजर 125 होता है तो हमें याद रखना है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर we get 1000. तो हम यहाँ पर बेस को 1000 में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा. ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू डिनोमिनेटर में तो हमारा 1000 ही आएगा और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3412 into 8 करेंगे तो we will get 27296 एंड यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं तो पीछे से 3 काउंट करना है आपको 1, 2 and 3 और यहाँ पर ही डेसिमल लगा. सो दिस इज योर आंसर. अब इस तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए आपको प्रॉपर कोई सम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना. जस्ट कन्वर्ट द बेस टू द नियरेस्ट राउंडिंग नंबर एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी क्विकली. अगर यही आपको डिवाइड करना होता तो आपको बहुत टाइम लगता. सो दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली हेल्प अस स्पीड अप आवर कैलकुलेशन ड्यूरिंग एग्जाम्स और फटाफट से हमारे आंसर इससे आ जाते हैं. चलेंगे इसके अनदर कॉन्सेप्ट पे जिसमें हमारा बेस जो है वो 125 की जगह डिनोमिनेटर 625 होगा और उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो सके. चलते हैं हम उसकी तरफ. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 8972 डिवाइडेड बाय 625. सिंस द बेस इज 625 हियर तो 625 को हमें जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 10,000. तो यहाँ पर क्योंकि अब हम क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन द सिमिलर वे वील मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 16 एज वेल. इनको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट
डिनोमिनेटर में 1 0 0 0 0 दैट इज 10,000 एंड न्यूमरेटर को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 143,552। अब क्योंकि यहाँ पे बेस पे चार जीरोस हैं तो 1 2 3 4 पीछे से 4 नंबर्स के बाद you will place your decimal and this will be your answer. So students, इस वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हमें यही चीज़ देखनी होती है कि किस तरह से हम अपने बेस को कन्वर्ट करें कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हमारा जो आंसर है वो फटाफट से निकल आए। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बेस 5 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 था तो 4 से, 125 था तो 8 से मल्टीप्लाई किया एंड जब 625 था तो हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम इन्हें क्लोजली देखें तो इनका रिलेशन क्या है? ये 5 into 2 means 5 की पावर 1 into 2 की पावर 1, 25 5 की पावर 2 होता है और 4 2 की पावर 2 होता है, 125 5 की पावर 3 एंड 8 is 2 की पावर 3। ऐसे 625 एंड 16 का रिलेशन भी सेम है, एक दोनों की पावर 5 है। अब इसी तरह अगर हमारे पास बेस पे कोई भी नंबर हो जिसमें 5 की कोई भी पावर लगी हो, उसी तरह हम उसको 2 की डिसिमिलर वे में जो जितनी पावर 5 की होगी उतनी ही 2 की पावर लगा के उससे मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर बिना किसी टेडियस कैलकुलेशन के इजीली निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए सम्स रखे हैं, इन सम्स को आप ट्राई कीजिए और अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई रियली विश आज का ये मैथ्स का डिवीजन का कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।